बिहार भूमि और राजस्व विभाग लगातार रैयतों के समस्याओं को दूर करने के पीछे पड़ा हुआ है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि बिहार के रैयतों के जमीन मालिकों की समस्याएं दूर किया जाए, लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि विभाग स्वयं समस्या से जूझ रहा है। शायद यही कारण है कि विभाग में कर्मचारियों की, अमीनों की और विभागीय स्टाफ की भर्ती का जो प्रक्रिया है वो 3 साल से लटका हुआ है। आंचल कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी है। इसी बीच जो आंचल कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अपने मांग पे अडिग हैं और धारणा पे बैठे हुए हैं। धारणा पर बैठे होने की वजह से लाखों रैयतों का परिमार्जन प्लस का काम अटका हुआ है। दाखिल खारिज नहीं हो रही है, सुधार नहीं हो रहे हैं। लेकिन विभाग लगातार दावा कर रहा है कि तय समय पर सभी काम को किया जाएगा। आखिर कैसे? आज पूरा विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि विभाग क्या सोच रहा है, रैयतों की समस्याएं आखिर कैसे दूर होंगी, कैसे जितने भी आवेदन लटके हुए हैं उसको पूरा किया जाएगा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार सरकार, बिहार भूमि और राजस्व विभाग लगातार चर्चा का विषय रहा है। चर्चा का विषय इसलिए रहा है कि रैयत जमीन मालिक परेशान रहे हैं। ये परेशानी नया नहीं है, ये 50 वर्षों से चली आ रही है, जिसको दूर करने का प्रयास अब किया जा रहा है। लेकिन प्रयास हर जगह कहीं ना कहीं पूर्णतः विफल जरूर रह रहा है, क्योंकि एक कहानी बड़ा चरितार्थ है, तू डाल डाल में पात पात। विजय कुमार सिन्हा लगातार प्रयास कर रहे हैं रैयतों के समस्याओं को दूर करने का, लेकिन कर्मचारी अपने मनमाने ढंग से सभी कामों को कर रहे हैं। जब कर्मचारियों के ऊपर काम का बोझ पड़ा, दिया गया विजय कुमार सिन्हा की तरफ से, तो कर्मचारी धरने पर बैठ गए ताकि काम नहीं करना पड़े। ये आदत शुरू से बना हुआ है। किसी का आदत छोड़ाने में बहुत समय लगता है और शायद यही वजह है कि बिहार भूमि और राजस्व विभाग सदैव पीछे पीछे चल रहा है, अपने सभी कामों में अटकने ला रहा है। वजह सिर्फ यही नहीं है, वजह हजारों है, जिसका गिनती नहीं करवाया जा सकता है। सबसे बड़ा कारण है कि लोग परेशान हो रहे हैं। वजह यही है कि अंचल अधिकारी कर्मी काम नहीं कर रहे हैं। अगर कायदे से लोग काम करें तो शायद रैयत परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन वो तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये आदत है नहीं। जब काम करने की आदत रहेगी तब तो काम होगा। इसी बीच जो है लगातार रैयतों की शिकायत आने लगी जनता दरबार में विजय कुमार सिन्हा के पास। शिकायत पर जब काम करने लगे तो फिर अधिकारी और कर्मचारी दूसरा पैतरा अपनाया, दूसरा रास्ता अपनाया, हड़ताल पर बैठ गए, विजय कुमार सिन्हा के जो है विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। अब वैसी परिस्थिति में आखिर भूमि और राजस्व विभाग का जो मंशा है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सोच है, बिहार में जमीन का जो समस्याएं हैं, जो उलझने हैं, जो विवाद हैं, वो दूर करने का कैसे पूरा होगा, बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो है विजय कुमार सिन्हा लगातार प्रयास करते रहे हैं, कहते भी आए हैं कि बिहार में जमीन सर्वे हर हाल में होगा। हालांकि दिसंबर 2026 तक ही डेट दिया गया था सर्वे का, लेकिन मंत्रिमंडल नया बनने के बाद, विजय कुमार सिन्हा के भूमि और राजस्व विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद विजय कुमार सिन्हा बताएं कि अब जो है 2 साल और बढ़ा दिया गया सर्वे का डेट। तो समस्याएं ये है कि जो भू माफिया हैं, जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, जो फर्जी कागजात बनाने वाले हैं, उन लोगों का तो मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ा है। बढ़ा इसलिए है कि अभी कुछ दिन पहले ही हम आप सभी को बताए थे, जा करके देखिएगा वीडियो, हमारा जो है लिंक उसका हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे,
कि आखिर किस तरह से फर्जी कागजात बनाए जा रहे हैं। डुप्लीकेट कागजात भी बना दिए जा रहे हैं, आज भी बन रहे हैं, जिसका एग्जीक्यूटिव खुलासा जो है दैनिक भास्कर की टीम ने किया था। हमने आपको वीडियो में पूरा बताया भी था। खैर, आज का चर्चा है, आज जो है भूमि और राजस्व विभाग के तरफ से जो कहा गया, देखिए सीओ आरओ जो हैं कलम बंद हड़ताल पर हैं, जिसके वजह से जो है 537, एक दो नहीं 537 अंचल कार्यालयों का जो काम है वो ठप है। तब सोचिए कि एक एक अंचल कार्यालय में हजारों दाखिल खारिज, परिमार्जन, सुधार, अन्य तरह की कामें बकाए बाकी हैं जो पूरा नहीं हो रहे हैं। इसी बीच सीओ आरओ का जो हड़ताल जारी है, इसमें लोगों को कितनी परेशानी हो रही है ये समझने वाली बात है। अब इन लोगों का जो है देखिए लिखा हुआ है कि होली के बाद आंचल में काम ठप रहने के आसार अभी भी हैं। ये नहीं है कि आपका जो है वो होली बीत जाने के बाद सब अपने अपने काम पर लौट जाएंगे और सबका काम होने लगेगा, नहीं होने वाला है। चूंकि इन लोगों का जो मांग है वो जो है माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। जब तक माननीय उच्च न्यायालय का जो है डिसीजन नहीं आता है, तब तक रैयतों की समस्याएं दूर होने वाली किसी भी हाल में नहीं है। विभाग जो है तत्परता से तो कोशिश कर रहा है कि काम करवाएं, लेकिन काम करने वाला काम करने को तैयार नहीं है। बहुत कुछ खास चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप जमीन मालिक हैं, रैयत हैं, किसान हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि जमीन मालिकों के लिए ये वीडियो जो लाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत खास जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए मेन क्या है, बिहार में जमीन विवाद का मुख्य जड़ जो है कुछ हद तक फर्जी कागजात भी है, कुछ हद तक जो है रैयतों का कागजात नहीं मिलना भी है। इसके अलावा जो है बहुत सारे रैयत ऐसे भी हैं जिनका सुधार, सिर्फ छोटा सा सुधार हो जाने से उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन वो लटका के रखा गया है, हो नहीं रहा है। तो रैयत जो है कहीं ना कहीं पीस रहे हैं शुरू से ही। जब से जमीन सर्वे का काम नाधा गया है बिहार में, तब से रैयत पीस रहे हैं। अब ये जो है लगभग सभी रैयतों के साथ है, एक रैयत के साथ नहीं, एक जमीन मालिक के साथ नहीं है। वजह यह है कि अब किसी जमीन मालिक के पास अगर 5 कट्ठा जमीन है, तो जिसमें 2 कट्ठा का जमीन का कागजात सही है, 3 कट्ठा का कागजात जो है उलझा हुआ है। तो लगभग सभी रैयत का वही हाल है, और सुधार के लिए दे भी रहे हैं तो मनमानत पैसे की मांग हो रही है, जो कि एक गरीब किसान, एक जनरल आदमी कहां से लाएगा, घर परिवार चलाएगा, खेती करेगा, या जो है लोगों को पैसा बांटते चलेगा। तो समस्याएं हैं, अभी भी वो दूर नहीं कर पाए हैं मंत्री जी विजय कुमार सिन्हा जी। आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है इसमें। जो है राज्य में सभी 38 जिलों में 537 अंचल कार्यालयों में सोमवार को लोगों की जमीन संबंधित कोई भी काम नहीं होंगे। सीओ आरओ दिन भर कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे। वहीं राजस्व कर्मचारी बीते 11 फरवरी से ही हड़ताल पर हैं। अंचल कार्यालय का पूरा दारोमदार जो है ये तीन अधिकारी कर्मियों पर हो रहा है। होली के बाद शुक्रवार से सभी अंचल कार्यालयों में काम पूरी तरह ठप होने के आसार हैं। एक तरफ राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल 19 दिनों से जारी है, तो सीओ और आरओ ने भी शुक्रवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सीओ आरओ ने सरकार पर समझौता लागू नहीं करने का आरोप लगाया है, तो राजस्व कर्मियों ने 9 महीना से समझौता होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। बिहार राजस्व सेवा संघ के अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा कि यह लड़ाई सर्वगीय अस्तित्व की है। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सचिव राहुल ने बताया कि हमारी योग्यता कम से कम स्नातक है, पर सरकार सुध नहीं ले रही है। जी, अब देखिए, इसलिए दोबारा आंदोलन किया गया। हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि राजस्व सेवा का प्रमोट अधिकारियों को ही डीसीएलआर पद पर समायोजित किया जाए, पर सरकार ने डीसीएलआर जैसे प्रमोशन आधारित पद को समाप्त रूपांतरित कर अनुमंडलीय राजस्व अधिकारी बनाकर उस पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को बैठाने का निर्णय लिया है। पिछली बार के समझौते को सरकार ने लागू नहीं किया, इसलिए दोबारा आंदोलन जो है चल रहा है। और ये आंदोलन कहीं ना कहीं रैयतों के लिए समस्या जरूर खड़ा कर रहा है।
लोग जो है ये कर्मचारी जो हैं ये आंदोलन तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं कि उन्हें प्रमोशन मिले, उनकी सैलरी बढ़ जाए, उनको जो है एक रुतबा मिल जाए, लेकिन इधर रैयत जो है छोटे छोटे कामों के लिए परेशान है। राजस्व कर्मचारी 19 दिन से 20 दिन से जो है हड़ताल पे हैं। अब दारोमदार जो है सीओआरओ पर ही था, लेकिन अब आज से सीओआरओ भी जो है हड़ताल पर चले गए। अब सोचिए कि अंचल कार्यालयों का क्या दशा होने वाला है। जो रैयत को तात्कालिक कागजात का जरूरत होगा सिविल कोर्ट के द्वारा मांगे जाने पर या अन्य तरह से, तो वो क्या करेंगे? आखिर उनका जो है जो परिमार्जन के लिए दिए हैं या दाखिल खारिज के लिए दिए हैं या अन्य तरह के काम के लिए आवेदन दिए हैं, उनका आखिर क्या होगा? विजय कुमार सिन्हा काम तो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के वजह से, अब इन लोगों के वजह से जो विभाग में परेशानियां सामने आ रही हैं, जो आम आदमी पीस रहे हैं, जो समस्याएं झेल रहे हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? खैर देखिए, अब जो है विभाग में 3 साल से विभाग का भी कमी है। कहीं ना कहीं विभाग का कमी इसलिए है कि जब बहाली प्रक्रिया के लिए सभी कुछ कर लिया गया है, तो आखिर बहाली क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर बहाली हो जाएगा, समुचित अगर कर्मचारियों का को जो है अगर रख लिया जाएगा, तो इन लोगों की मनमानी जो है थोड़ा सा तो कम जरूर होगा, क्योंकि विभाग जो है नया आदमी से काम ज्यादा करवा सकता है। पुराना तो मनमौजी है, वो जानता है कि हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन जो नया है वो तो करेगा। इस चीज पे विचार जरूर विभाग को करना चाहिए था। खैर देखिए क्या कुछ कहा गया है इसमें। बहुत ही खास खबर आज लेकर के आए हुए हैं जमीन मालिकों के लिए, और आज का प्रत्येक जो जानकारी है वो सभी के लिए, जो जमीन मालिक हैं, अगर आप भी किसान हैं, जमीन मालिक हैं, या जो है आपके घर में अगर कोई जमीन मालिक है, किसान है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। जानकारी उनको भी दीजिएगा, क्योंकि विभाग जो है भूमि और राजस्व विभाग कहीं ना कहीं विभाग के खेमे में कमी जरूर है। इस कमी के वजह से रैयत पिस रहे हैं। कर्मचारियों का तो काम है अपना हल्ला करना, हड़ताल करना, अन्य तरह की चीजें करना, लेकिन विभाग के जो आला अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, महासचिव हैं, जो और लोग हैं, आईएएस वगैरह जो लोग हैं, इन लोगों को कुछ ना कुछ जो है अल्टरनेट व्यवस्था जो है जरूर रखना चाहिए, ताकि रैयतों का काम जो है वो रुके नहीं। क्योंकि आजकल तो ज्यादातर देखिए कहीं भी जो भी सरकारी कार्यालय है वहाँ जो है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लड़के रख लिए जाते हैं, आदमी रख लिए जाते हैं, उस थ्रू जो है काम करवाया जाता है। तो ये सब चीजें विभाग में इस तरह के सिस्टम को क्यों नहीं बनाया जा रहा है? अब इसके पीछे सवाल है कि क्या भूमि और राजस्व विभाग के पास पैसों की कमी है? तो ये मानने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए अभी बेल्ट्रॉन वगैरह आप जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सचिवालय, जो मुख्यमंत्री सचिवालय है, बिहार सरकार का जो मुख्य कार्यालय है, वहां हमको लग रहा है कि 60-40% जो है बेल्ट्रॉन के लड़के काम कर रहे हैं। या वही नहीं, परिवहन विभाग में भी चले जाइए, या आप जो है जितने भी पटना का पटना मुख्यालय का जितने भी सरकारी जो कार्यालय हैं, वहाँ कम से कम 30-40% जो है कामगार जो है वो बेल्ट्रॉन के ही हैं। तो इस तरह के जो है संस्थाएं, इन लोगों का संस्थाओं का लोगों को रख के काम तो करवाया जा सकता है, लेकिन विभाग जो है नहीं चाह रही है। क्योंकि रैयत परेशान रहे, रैयत इसी में पीसते रहे, रैयत इसी के पीछे दिमाग खटाते रहे, सरकार अपना काम करती जाएगी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सरकार का ये मंशा है कि लोगों के मन से, अगर लोगों का सारा अगर काम हो जाता है आसानी से, तो फिर लोगों के मन से सरकार का जो है माइंड सेटअप हट जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं अंदरूनी बात है, लेकिन खास बात जरूर है, विभाग को काम करवाना अगर है तो वो कुछ ना कुछ अल्टरनेट व्यवस्था साथ में लेके चलेगी, लेकिन विभाग ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। विभाग जो है लगातार सीओ, आरओ, डीसीएलआर, एसडीओ इसी के पीछे भाग रहा है। खैर भागे। अब देखिए विभाग का एक और कमी सामने आया है कि विभाग में जो बहाली का प्रोसेस, जो प्रक्रिया, वो 3 साल से लटका हुआ। आखिर क्यों लटका हुआ है? विभाग जब जानता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, सीओ की कमी है, आरओ की कमी है, कर्मियों की कमी है, कार्यालय में जहाँ 5 स्टाफ होना चाहिए तहाँ 1 स्टाफ काम कर रहा है, वो ऐसी परिस्थिति में जब वैकेंसी का काम जब काम चालू किया गया, तो उसे स्टॉप आखिर क्यों किया गया?
बड़ा सवाल है। और सभी रैयतों का जो समस्याएं हैं वो कब तक दूर होंगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना इसलिए नहीं है कि कर्मचारी खुद अभी हड़ताल में है, और हड़ताल से कब लौटेंगे इसका कोई अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक उनकी मांग पूरा नहीं होगा तब तक वो हड़ताल से लौटेंगे नहीं। हड़ताल से लौटेंगे तो लौटते लौटते काम पर लगेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो आदत है दरवे सो सर्वे चहवे सो करवे। खैर ठीक है, देखिए खबर क्या है। अमीन के 38,043 और राजस्व कर्मचारियों के 8,008 पद खाली हैं। 3 वर्षों में से बहाली जो चल रही है, एक दो नहीं, देखिए 38,023 पद जो है सिर्फ अमीन का खाली है। सोचिए, ये आंचल कार्यालय में आखिर अगर मान लीजिए जहां एक आंचल में अगर 20 गो भी गांव है, 20 गांव के रैयत का समस्या 2 अमीन मिलके कैसे दूर करेंगे। अगर एक ब्लॉक में एक अंचल कार्यालय में अगर 2 अमीन भी है तो वो क्या कर लेंगे। जहां कम से कम 10 अमीन होना चाहिए वहां 2 अमीन काम कर रहे हैं। आगे देखिए, अब 808 पद जो है वो 8,008 पद राजस्व कर्मचारियों की खाली है। अगर 2-2 राजस्व कर्मचारी भी और अगर बढ़ा दिया जाए सभी अंचल कार्यालय में तो सोचिए कि लोगों का काम कितना आसान होगा। इधर जो है राज्य में सरकारी अमीन के 38,023 और राजस्व कर्मचारियों के 8,008 पद खाली हैं, जिसमें आम आदमी की समस्या का समाधान में भारी परेशानी आ रही है। दाखिल खारिज परिमार्जन प्लस लगान भुगतान या एलपीसी जमीन से जुड़े सभी काम को पूरा करने में राजस्व कर्मचारी और अमीन की ही जरूरत होती है। जब तक इन पदों पर बहाली नहीं होगी, विभाग की योजनाएं 6 साल से चल रहा जमीन सर्वे और आम जनता का काम समय पर पूरा करना संभव नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये भास्कर एग्जीक्यूटिव कह रहा है। और ये लगातार हम अपने वीडियो में बताते आए हैं कि कहीं ना कहीं विभाग की भी कमी जरूर है, जो कि सामने नजर जरूर आ रहा है। विभाग भले हल्ला करे, मंत्री जी भले चिल्लाए जाकर के जनता दरबार में कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन विभाग कहीं ना कहीं ढीला जरूर है। क्योंकि अगर विभाग टाइट रहेगा तो इन लोगों का मनमानी बिल्कुल ही नहीं चलेगा। अब मनमानी अगर करता भी है लोग तो समुचित स्टाफ जो सीट खाली है उसे भर दिया जाए तो कहीं ना कहीं काम आसान जरूर होगा रैयतों का। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत राजस्व कर्मचारियों का कुल पद जो है 11,775 है, जिसमें 3,767 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। सोचिए, 11,775 पद है जो है राजस्व कर्मचारियों का, जिसमें आधा से भी कम यानी कि 1/3 25% कर्मचारी काम कर रहे हैं। 37,767 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। अब खाली 8,008 पदों को में 35,069 पदों की बहाली के लिए वर्ष 2023 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग से आग्रह किया जा चुका है। साल 2025 में 44,092 पदों को भरने का फिर आग्रह अधियाचना किया जा चुका है। वही सरकारी अमीन के पद में 13,752 पद हैं, जिसमें नियुक्ति पद जो है 2,502 है, जिससे 1,199 अमीन काम कर रहे हैं। तो 2025 में इसमें 765 पदों को भरने का आग्रह सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया था। वर्ष 2019 में जारी जमीन सर्वे का पूरा करने के लिए संविदा पर बहाली के लिए अमीन के 11,250 पदों की मंजूरी दी गई थी, जिसमें 87,030 काम कर रहे हैं, जबकि 2,520 पद अभी भी खाली हैं। समाधान में देरी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जब से विभाग का कार्यभार संभाला है, जमीन संबंधित समस्याओं की तेजी से समाधान के लिए ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं। पर मंडलीय मुख्यालयों में भूमि सुधार जन कल्याण में संवाद कर रहे हैं। लोगों के सामने खुद और प्रधान सचिव को बैठाकर ऑनलाइन सेवाओं समस्याओं का समाधान आम लोगों की शिकायत सुन रहे हैं। उन समस्याओं का हल करने की जिम्मेदारी सीओ और राजस्व कर्मचारियों को दी जा रही है। कर्मचारी की कमी से समस्याओं के समाधान में देरी जरूर हो रही है। अब देखिए, 45 लाख आवेदन को निपटाने का जिम्मा कर्मचारी पर ही है। बीते वर्ष अगस्त सितंबर तक पूरे राज्य में राजस्व महाअभियान के तहत 45 लाख आवेदन विभाग को मिले हैं। इस सभी आवेदनों को राजस्व कर्मचारी को ही पंचायत भवन में बैठकर रैयतों के सामने निपटाने की जिम्मेदारी मिली है।
जिसमें अधिसंख्य मामले परिमार्जन प्लस कागजों का ऑनलाइन करने और गलती सुधार के आए हैं। जमीन सर्वे जो है धीमी गति से चल रहा है। राज्य में वर्ष 2019 से 20 जिलों में 89 अंचलों में 56,057 गांवों मौजा में जमीन सर्वे हो रहा है, जिसमें से अब तक मात्र 1001 गांवों में ही सर्वेक्षण पूरा करते हुए अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो पाया है। अगस्त 2024 से 18 जिलों में 448 अंचलों में 37,384 मौजों में जमीन सर्वेक्षण अभी भी शुरू हुआ है। अब जो है सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब विभाग को पता है कि कर्मचारियों की कमी है, कर्मियों की कमी है, फिर विभाग में राजस्व कर्मचारियों की कर्मियों की अमीरों की बहाली में देरी क्यों की जा रही है? आखिर रैयतों को की परेशानी को दूर करने के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो किस आधार पर लिए जा रहे हैं? कर्मियों को, राजस्व कर्मियों को, अमीन को अंचल कार्यालय में जो है मंत्री जी के द्वारा कह दिया जा रहा है कि भाई आप जो है प्रत्येक गांव के जो है पंचायत भवन में बैठ करके रैयतों के समस्याओं को दूर कीजिए। लेकिन अब एक आदमी 4 तो बन नहीं सकता है। एक आदमी कोई एक ही गांव के पंचायत कार्यालय में बैठ करके अपना जो है जो काम उनको मिला वो ठीक कर सकते हैं। देखिए, बात कहीं ना कहीं कमी दोनों तरफ है, कर्मचारियों में भी है और कर्मियों में भी है, इसके अलावा विभाग में भी है। विभाग थोपने के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। विभाग अपना गलती जो है वो कहीं ना कहीं होता है ना, हर बड़ा मछली छोटा मछली को खाने का चक्कर वही चीज है। मंत्री जी को पावर मिला हुआ है, वो आदेश दे रहे हैं और सीओआरओ जो है वहाँ स्टाफ की कमी की वजह से वो काम उस स्तर पे कर नहीं पा रहे हैं। अगर काम करते भी हैं तो फिर जो है आदत जो बना हुआ है जेबे भारी करने का, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को के सामने परेशानी खड़ा कर रहा है। अभी भी लाखों लोगों का दाखिल खारिज का मामला अटका हुआ है, अभी भी लाखों लोगों का परिमार्जन का मामला अटका हुआ है, बहुत सारे लोगों का जो है अभी तक रसीद नहीं कट रहा है। तो ये सब चीजें विभाग में चल रही हैं। कहीं ना कहीं विभाग का भी इसमें कमी जरूर है, भले ही अपना फैसला मंत्री जी थोप दें, लेकिन जो विभाग का अंदरूनी कमी है उसको पूरा करने का प्रयास जो है बिल्कुल ही नहीं किया जा रहा है। रैयत परेशान रहेंगे ही जब तक कि विभाग का अंदरूनी कमी को दूर नहीं किया जाए। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जमीन मालिक हैं वो लगातार परेशान रहे हैं, अभी भी हैं, लेकिन विभाग जो है आदेश थोपने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। इधर जो है राजस्व कर्मी हड़ताल पर 20 दिन से हैं उनका मांग को लेकर के, और इधर जो है अब सीओआरओ भी हड़ताल पर आज से चले गए। अब क्या हाल होगा पूरा प्रखंड में, जो जमीन मालिक को तत्कालिक कागजात चाहिए वो आखिर किस तरह पाएंगे? विभाग जो है भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री जी विजय कुमार सिन्हा जी लगातार कहते आए हैं कि विभाग से करप्शन को पूरा दूर कर देंगे। अब बताइए कि करप्शन आखिर दूर होगा कैसे? जिन रैयत को, जिन जमीन मालिक को, जिन किसान को अनेकों काम के लिए तत्कालिक सुधार का जरूरत है, तत्कालिक रसीद कटवाने का जरूरत है, या तत्कालिक जो है दाखिल खारिज का जरूरत है, तो आखिर वो कैसे करवाएंगे जब कर्मी ही नहीं है, कर्मचारी ही नहीं, अगर है भी तो वहां जो है मांग हो रही है लंबा चौड़ा। खैर, अगर आप भी जमीन मालिक है, रैयत है, किसान है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और लगातार सबसे पहले इसी तरह अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार इसी तरह का अपडेट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है, बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा आपका आवाज़ उतना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।